ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन आपको प्रोग्राम नूर हयात के एक और ईस्टर स्पेशल में खुश आमदीद कहता है और आपकी खिदमत में ईद क़यामतुल मसीह की मुबारकबाद पेश करता है। जैसा कि तमहीदन मैंने कह दिया कि आज का प्रोग्राम ईस्टर के हवाले से है, लेकिन चूँकि इन दिनों में हम पौलुस रसूल के उस ख़त का तफसीरी मुतालिया कर रहे हैं जो उन्होंने रूम की कलीसिया को लिखा था, तो हम इसी ख़त के पैरामीटर्स में रहते हुए ईद क़यामतुल मसीह के बारे में कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे चलें, आइए हम अपना आज का हवाला पढ़ लेते हैं। रूमियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका पहला बाब और उसकी पहली 4 आयात। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, पौलुस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा है और रसूल होने के लिए बुलाया गया और खुदा की उस खुशखबरी के लिए मखसूस किया गया है जिसका उसने पेशतर से अपने नबियों की मार्फत किताब मुक़द्दस में अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की निस्बत वादा किया था, जो जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ, लेकिन पाकीज़गी के रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। दोस्तों, आप इस हकीकत से अब तक तो वाकिफ़ हो गए हैं कि आज हमने ईद क़यामतुल मसीह के बारे में ज़िक्र करना है, और रूमियों के ख़त का ये जो तारुफ़, ये इंट्रोडक्शन जो अभी मैंने आपके सामने तिलावत किया, इसमें पौलुस हमें चंद बातें खुदा की खुशखबरी के बारे में बताना चाह रहे हैं। खुशखबरी जिसको यूनानी में इवांगेलियन कहा गया और जिसका तर्जुमा हम उर्दू ज़ुबान में इंजील करते हैं। पौलुस रसूल पहली ही आयत में खुदा की खुशखबरी का ज़िक्र कर रहे हैं, खुदा की इंजील का ज़िक्र कर रहे हैं, और फिर बाकी की 3 आयात में वो हमें इस खुशखबरी के मुतालिक चंद और तफसीलात बताते हैं। जैसा कि उन्होंने लिखा कि ये खुशखबरी तो हमें खुदा की तरफ से मिली, लेकिन इसका ज़िक्र खुदा पहले पुराने अहदनामा में अपने नबियों के वसीला से कर चुका था। और जो दूसरी बात है वो ये है कि ये खुशखबरी खुदा के बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह से मुताल्लिक है। तो आइए हम देखें कि पहली आयत में पौलुस रसूल क्या कहते हैं। पौलुस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा है और रसूल होने के लिए बुलाया गया और खुदा की उस खुशखबरी के लिए मखसूस किया गया। यहाँ पर पौलुस रसूल अपने आप को मुतारिफ करवा रहे हैं रूम की कलीसिया से। वो अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के एक बंदे के तौर पर, एक खादिम के तौर पर इंट्रोड्यूस कराते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने क्रेडेंशियल्स इस तौर से भी बताते हैं कि मैं एक ख़ास काम के लिए बुलाया गया, और वो ख़ास काम ये था कि खुदा की खुशखबरी को मैं लोगों तक और ख़ुसूसी तौर पर गैर कौमों तक ले जा सकूं। पौलुस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा है और रसूल होने के लिए बुलाया गया और खुदा की उस खुशखबरी के लिए मखसूस किया गया। उन्होंने कहा मुझे बुलाया गया, मुझे मुकर्रर किया गया एक ख़ास काम के लिए, और वो काम ये था कि मैं खुदा की उस इंजील को लोगों तक पहुंचा सकूं। और जैसे ही हम दूसरी आयत में दाखिल होते हैं तो पौलुस रसूल हमें एक और बात उस खुशखबरी से मुतालिक बताते हैं जिसका उसने पेशतर से अपने नबियों की मार्फत किताब मुक़द्दस में अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की निस्बत वादा किया था। तो पौलुस रसूल कह रहे हैं ये है तो खुशखबरी, ये है तो इंजील, लेकिन इसका जिक्र पहले भी होता रहा है, और पहले से मुराद पुराना अहदनामा है। पौलुस रसूल फरमाते हैं कि ये वो खुशखबरी है
कि जो इस ज़माने में तो मुझे तफवीज़ की गई, मुझे दी गई ताकि मैं इसको दूसरों तक पहुंचा सकूं, लेकिन ये कोई इतनी नई भी नहीं है। इसका ज़िक्र खुदा पहले ही अपने नबियों की मार्फत कर चुका है। और अगर हम पुराने अहदनामे पर गौर करें तो दोस्तों, हमें वहाँ पर बहुत सारी नबूवतें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो इस खुशखबरी की तरफ इशारा करती हुई नज़र आती हैं। ये खुशखबरी खुदा के बेटे यानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह से मुताल्लिक है, और इस खुशखबरी को हम पूरे पुराने अहदनामा में फैला हुआ देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको पैदाइश की किताब के 3 बाब में लेकर जाऊं, जहां पर उन्होंने खुदा की नाफरमानी की और वो ममनू फल जिसे खुदा ने मना फरमाया था खा लिया, तो खुदा ने सज़ा दी। बल्कि इब्लीस पर, उस सांप पर खुदा ने लानत की, और खुदा ने उस सांप को फरमाया कि मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, तू उसकी एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। जब गुनाह हो गया, और पौलुस रसूल रूमियों के ख़त में हमें बताते हैं कि गुनाह की सज़ा मौत है, लेकिन यहाँ पर सज़ा देते वक्त खुदा ने एक गुंजाइश रख दी कि औरत की नस्ल में से एक शख्सियत ऐसी आएगी जो कि इब्लीस के सर पर कारी ज़ख्म लगाने के काबिल होगी। मैं शायद पहले भी किसी प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूँ कि यहाँ जो लफ्ज़ नस्ल है उसको सीग़ाए वाहिद में भी लिया जा सकता है और सीग़ाए जमा में भी। जब हम उसको सीग़ाए वाहिद में लेते हैं तो उसका इशारा खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस की तरफ होता है कि वो इब्लीस के सर को कुचलेगा, वो इब्लीस के सर को कुचलेगा, यानी वो बनी नौ इंसान के लिए नजात का एक ऐसा रास्ता खोलेगा जिसमें उनके गुनाहों की मुआफ़ी भी होगी। और जब हम इस लफ्ज़ नस्ल को सीग़ाए जमा के तौर पर लेते हैं तो इससे मुराद कलीसिया है, खुदा पर ईमान रखने वाले तमाम लोग हैं। तो किताब मुक़द्दस के बिल्कुल शुरू ही में हमें इस खुशखबरी से रूशनास करवा दिया गया। इसके बाद हम जब आगे चलते हैं तो हमें एक शख्स नज़र आता है जिसका नाम अब्राम था, और अब्राम को खुदा ने चुन लिया और उससे कहा कि तू अपने मुल्क हारान को छोड़कर उस मुल्क में जो मैं तुझे दिखाऊंगा चला जा। तो खुदा ने अब्राम से चंद वादे फरमाए। खुदा ने अब्राम को कहा कि अगर तू मेरी बात मानेगा तो मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं तुझे एक बड़ा नाम बख्शूंगा और मैं तुझे एक बड़ी बरकत दूंगा। और वो बरकत क्या थी? खुदा ने अब्राम से कहा कि सब कबीले, इस दुनिया की तमाम कौमें, इस दुनिया के तमाम अहले ज़ुबान तेरे वसीले से नजात पाएंगे, तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। और यहाँ पर भी इशारा अब्राहम की औलाद में से खुदावंद यीशु मसीह की तरफ था कि उसके वसीले से खुदा की नजात तमाम कौमों के लिए आम कर दी जाएगी। जब हम आगे चलते हैं तो एक ऐसा वक्त आता है कि जब खुदा अब्राहम से एक बड़ी मुश्किल फरमाइश करता है, और वो फरमाइश ये थी कि तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है, वहाँ पर इकलौते का लफ्ज़ आया है, यानी जिसके वसीले से मैं अपना मिशन आगे बढ़ाने को हूँ, उसको मेरे हजूर में कुर्बान कर दे। वो सारी कहानी से हम बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि कैसे अब्राहम अपने बेटे को लेकर, अपने नौकरों को लेकर, लकड़ी लेकर मूरिया की पहाड़ियों की तरफ गया, लेकिन जब उसने अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलानी चाही तो खुदा के फरिश्ते ने उसे रोक दिया और उसे बताया गया कि वो मेंढा जो झाड़ियों में फंसा हुआ है उसको अपने बेटे की जगह कुर्बान कर दे। इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन,
कुर्बान इसहाक ने होना था, लेकिन हम देखते हैं कि उसके बदले में एक मेंढा कुर्बान कर दिया गया। जब हम किताब मुकद्दस में और आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें अहबार की किताब में कुर्बानियों का एक लंबा चौड़ा सिलसिला नज़र आता है जो खुदा ने अपनी शरीयत में मुकर्रर कर दिया, जिसमें हर गुनाह के लिए किसी न किसी जानवर की कुर्बानी मुकर्रर की गई। और यूं हम देखते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन, ये इवजी का जो कॉन्सेप्ट है वो पुराने अहदनामा में किस तरह से उभर कर सामने आता है। जब हम पुराने अहदनामा में आगे चलते हैं तो हमें नज़्म की किताबों में, हिकमत की किताबों में और नबूवत की किताबों में बारहा उस खुशखबरी के बारे में बताया जाता है जो कि खुदा के बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह से मंसूब है। तो पौलुस रसूल हमें बता रहे हैं कि ये खुशखबरी जो मेरे पास है ये मेरी अपनी घड़ी हुई नहीं है, ये खुदा की खुशखबरी है। और ये कोई नई चीज़ नहीं है कि जिसको खुदा ने हमारे वसीले से यानी रसूलों के वसीले से दुनिया तक पहुंचाया। इसकी जड़ें हमें पुराने अहदनामा में मिलती हैं। हमें पुराने अहदनामा में इसके बारे में कई पेशगोइयाँ नज़र आती हैं और वो कहते हैं जिसका उसने पेशतर से अपने नबियों की मार्फत किताब मुकद्दस में वादा किया था। तो एक खुशखबरी है, एक इंजील है जो पौलुस रसूल लेकर गैर कौमों तक जा रहे हैं, लेकिन वो हमें ये बताते हैं कि इस इंजील का, इस खुशखबरी का ताल्लुक पुराने अहदनामा से है। ये खुदा की नजात के उस टाइम टेबल का हिस्सा है जो आगे की तरफ बढ़ रहा है। और जो दूसरी बात इस खुदा की खुशखबरी के बारे में पौलुस रसूल हमें बताते हैं वो तीसरी आयत में दर्ज है, अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की निस्बत वादा किया था। ये खुशखबरी खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात से मुतालिक है, जो जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ, लेकिन पाकीज़गी के रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। तो पौलुस रसूल ने हमें बताया कि ये खुशखबरी बेटे से मुतालिक है, खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस से मुतालिक है। लेकिन वो हमें खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात के बारे में अब दो बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कहते हैं जो जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ। ये बात भी हमसे ढकी छुपी नहीं है। सैमुएल की दूसरी किताब के 7वें बाब में खुदा ने दाऊद से, जो कि खुदा के दिल के मुआफिक था, जो कि खुदा के बहुत करीब था, एक वादा फरमाया और खुदा ने दाऊद से कहा कि तेरा तख्त अबद तक हमेशा कायम रहेगा, आबाद रहेगा। और फिर यसाया नबी के 11वें बाब में हम वो खुशखबरी पढ़ते हैं कि यसी के तने से एक कौंपल निकलेगी, यानी दाऊद के ख़ानदान में से एक बादशाह पैदा होगा। लेकिन आगे चलकर हम ये देखते हैं कि बाबुल की असीरी में आकर ये सिलसिला ख़त्म हो जाता है। जब नबूकदनज़र ने यरूशलेम पर हमला किया, उसकी फसीलें ढा दी, हैकल को मिस्मार कर दिया और बनी यहूदा को वो कैदी बनाकर, असीर बनाकर बाबुल ले गया, तो वहाँ पर ये सिलसिला हमें ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। लेकिन जब हम नए अहदनामा में आते हैं तो इंजील नवीस हमें सिलसिला वहीं से जोड़ते हुए नज़र आते हैं। आप खुदावंद यीशु मसीह के जितने भी नसबनामे कलाम मुकद्दस में दर्ज हैं उनमें आप देख लीजिएगा कि उसका सिलसिला, उनकी पैदाइश का सिलसिला पीछे चलता हुआ दाऊद तक पहुंच जाता है। चाहे वो नसबनामा हमें मुकद्दस मत्ती के इंजीली बयान में नज़र आए या वो नसबनामा हमें मुकद्दस लूका के इंजीली बयान में नज़र आए, दोनों में हम देखेंगे कि एक बड़ी अहम कड़ी
दाऊद की थी। नए अहदनामा के लिखने वालों ने बड़ी मेहनत से ये बात हम तक पहुंचाई कि खुदावंद यीशु मसीह दाऊद की नस्ल से थे। खुदावंद यीशु मसीह वो बादशाह हैं जिसके बारे में दाऊद से वादा किया गया था और जिनके वसीला से दाऊद का तख्त अब तक कायम रहेगा। यहाँ पर जब पौलुस रसूल हमें ये बताते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जिस्मानी तौर पर दाऊद की नस्ल से थे, तो वो हमें खुदावंद यीशु मसीह की बशरियत यानी खुदावंद यीशु मसीह की ह्यूमैनिटी के बारे में बता रहे हैं कि जिस्मानी तौर पर तो वो दाऊद की औलाद में से थे और वो औलाद जिसका वादा किया गया था। और अगर उस सिलसिले को हम और पीछे लेकर जाएं तो वो सिलसिला अब्राहम तक पहुंच जाता है, जिससे कि ये वादा किया गया था कि दुनिया के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। यहाँ पर हमें खुदावंद यीशु मसीह की बशरियत नज़र आती है कि कैसे वो इंसान बनकर इस दुनिया में आए, लेकिन इससे पहले पौलुस रसूल हमें ये बताते हैं कि ये खुशखबरी खुदा के बेटे से मुताल्लिक है। और ये मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ कि यहाँ चंद गलत फहमियों का इजाला कर दिया जाए। खुदावंद यीशु मसीह बैतलहम में पैदाइश के वक्त यानी मुकद्दसा मरियम के बतन से पैदा होने के वक्त खुदा के बेटे नहीं ठहरे थे। यस्सु खुदा का अज़ली बेटा है, जिसके मुतालिक मुकद्दस यूहन्ना ने अपने इंजीली बयान में हमें ये बताया कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। हमें ये कहानी इस कायनात की पैदाइश से पेशतर अज़ल में लेकर जाती है, जहाँ पर हमें खुदा बाप नज़र आता है और फिर बाप के साथ उसका बेटा नज़र आता है। खुदावंद यीशु मसीह अज़ली बेटा है। वो तारीख़ में किसी एक ख़ास मकाम पर खुदा का बेटा नहीं ठहराया गया, वो अज़ल ही से खुदा का बेटा था। और फिर दाऊद के साथ किया गया वो वादा जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ रखा था कि किस तरह दाऊद से ये वादा किया गया कि उसका तख्त हमेशा आबाद रहेगा। तो वो जो खुदा का अज़ली बेटा है उसको दाऊद की नस्ल से आना था और वो आया और उसने दाऊद के तख्त को दोबारा कायम कर दिया, उस सल्तनत को दोबारा कायम कर दिया और अब वो हमें एक बादशाह के तौर पर नज़र आता है। लेकिन चौथी आयत में पौलुस रसूल हमें बताते हैं, लेकिन पाकीज़गी के रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। ये आयत थोड़ी सी समझने में मुश्किल है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि यस्सु खुदा का अज़ली बेटा है, वो हमेशा से बाप के साथ मौजूद रहा। लेकिन यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि वो मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। इस आयत को समझने की ज़रूरत है। और अब क़यामतुल मसीह हमारे सामने आ रही है, ईस्टर हमारे सामने आ रहा है और पौलुस रसूल कहते हैं कि मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। इसके मानी हरगिज़ ये नहीं है कि मुर्दों में से जी उठने के बाद यानी क़यामतुल मसीह के बाद खुदावंद यीशु मसीह खुदा के बेटे ठहरे। वो अज़ल से खुदा के बेटे थे, जिसके बारे में यूहन्ना रसूल ने हमें बताया कि वो बेटा जो बाप की गोद में था उसने बाप को हम पर जाहिर कर दिया। लेकिन दोस्तों, हमें ये देखना पड़ेगा कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के सबब से नहीं, बल्कि वो तो अज़ल ही से खुदा के बेटे थे। यूहन्ना रसूल ने हमें बताया कि वो बेटा जो बाप की गोद में था उसने बाप को हम पर जाहिर कर दिया। तो फिर क़यामतुल मसीह पर ऐसी कौन सी बात हुई कि जिसकी वजह से यहाँ पौलुस रसूल ये कह रहे हैं
कि वो कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। जब खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा का वो मिशन मुकम्मल कर लिया, वो मिशन जिसका वादा अब्राहम से किया गया था कि दुनिया के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे, जब खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान देकर नजात को पूरी बनी नौ इंसान के लिए आम कर दिया, तो फिर उसके बाद वो बड़ी कुदरत के साथ, खुदा की कुदरत के साथ मुर्दों में से जी उठे, और मुर्दों में से जी उठने के सबब से वो उस मकाम तक पहुंच गए जो कि उनकी पहली हैसियत से, यानी जो अज़ल से उनको एक मकाम हासिल था, उससे बढ़कर थी। इसको अगर मैं इस तरह से देखूं कि यूहन्ना रसूल कहते हैं बेटा जो बाप की गोद में था, यानी उसका बाप के साथ एक बड़ा करीबी ताल्लुक था। लेकिन अब हमें बेटा कहाँ नजर आता है? मुर्दों में से कुदरत के साथ जी उठने के बाद वो बेटा आज हमें खुदा के दाहिने हाथ बैठा हुआ नजर आता है। मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान पढ़ें तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि खुदा ने इस दुनिया की अदालत की सारी जिम्मेदारी बेटे को दे दी, क्योंकि वो खुदा के हुक्म के मुताबिक इंसान बनकर इस दुनिया में आया। और इब्रानियों के ख़त का मुसन्निफ हमें ये बताता है कि वो हमारी तरह से, एक इंसान की तरह से हर तौर से आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा, और चूंकि वो बेगुनाह था, वो इस काबिल था कि हमारे लिए एक इफ्जी के तौर पर कुर्बान हो जाए। इफ्जी का वादा पैदाइश की किताब में हमें नज़र आता है, इफ्जी का वादा अहबार की किताब में हमें नज़र आता है। तो वो जैसे इसहाक के इफ्जी के तौर पर एक मेंढा दिया गया, इसी तरह से हम सब के इवज़ में खुदा ने अपना बेटा दे दिया, और वो बेटा कुर्बान हो गया, वो मर गया, वो दफन हुआ, लेकिन खुदा की कुदरत के वसीला से वो दोबारा जी उठा। और जब जी उठा तो फिर खुदा ने उसे इतना सरबुलंद किया कि उसे वो नाम बख्शा जो कि हर नाम से आला है। यानी आज मैं और आप यस्सु मसीह को खुदावंद कहकर बुलाते हैं, और खुदावंद का मतलब है कि वो खुदा है। वो कुदरत के साथ मुर्दों में से जी उठा, और उसके मुर्दों में से जी उठने के वसीला से हमें क्या ढारस है, हमें क्या उम्मीद मिलती है? वो उम्मीद ये है कि जैसे हमारा खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, एक दिन हम भी मुर्दों में से ज़िंदा किए जाएंगे, और फिर उसके साथ उसकी बादशाही का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन एक और चीज़ जो पौलुस रसूल ने यहाँ चौथी आयत में कही, वो ये थी, लेकिन पाकीज़गी के रूह के एतबार से। जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो उन्होंने उस पाकीज़गी के रूह को आम कर दिया। आज मैं या आप या जितने भी ईमानदार इस दुनिया में हैं, उनको ईमान लाने के वसीला से खुदा का रूह इनाम में दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की मौत और फिर खुदावंद यीशु मसीह का दोबारा से मुर्दों में से जी उठना, वो खुशखबरी है, वो इंजील है जिसका जिक्र पौलुस रसूल इन चंद आयात में कर रहे हैं। वो कहते हैं ये खुशखबरी खुदा की है, ये किसी इंसान की बनाई हुई नहीं है, ये पौलुस रसूल के ज़हन की इख्तिरा नहीं है, इसको रसूलों ने नहीं गढ़ा, ये खुदा की खुशखबरी है। और इसका एक सबूत उन्होंने हमारे सामने रख दिया, और वो सबूत ये था कि इसका जिक्र पहले भी हो चुका, पुराने अहदनामा में भी हो चुका। यहाँ लिखा है खुदा ने नबियों की मार्फत उसका जिक्र किया, और खुदा अपने टाइम टेबल के मुताबिक बुनियाद रखता चला गया, और फिर जब वक्त मुकर्ररा आ गया तो उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया। बेटा इंसान बन गया, एक मुकम्मल और कामिल इंसान बन गया। वो हर तरह से आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा, और चूंकि वो बेगुनाह था
इसलिए वो हमारा एक लायक इफ्जी ठहरा। वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए कुर्बान हो गया, लेकिन मौत में इतनी कुदरत नहीं थी कि खुदा के बेटे को अपने चुंगल में रख सके। कलाम मुकद्दस के मुताबिक वो बेटा तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, कुदरत के साथ जी उठा, और आज वो बाप के दहने बैठा है। ये हमारा ईमान है। और जब बाप की मर्जी होगी वो दोबारा इस दुनिया में आएगा ताकि इस दुनिया की अदालत कर सके, और फिर जितने उसके खून खरीदे हैं उनको वो अपने साथ अपनी ज़ियाफ़त में, अपनी बादशाही में शरीक कर सके। ये है वो खुदा की कुदरत जो हमें यस्सु मसीह की क़यामत में नज़र आती है। ये है वो खुदा की खुशखबरी जिसके लिए पौलुस रसूल कहते हैं मैं मुकर्रर किया गया। और दोस्तों, हम भी ये कह सकते हैं कि हम भी उस खुशखबरी के प्रचार के लिए, उस खुशखबरी के ऐलान के लिए मुकर्रर किए गए हैं। वो खुशखबरी खुदा के बेटे से मुतालिक है, उस बेटे से मुतालिक है जो कि मर गया और फिर मुर्दों में से जी उठा, और एक दिन वो कुदरत के साथ वापस आने वाला है। तो दोस्तों, मेरा और आपका काम भी वही है। हम भी पौलुस रसूल की तरह कह सकते हैं कि हम खुदा के बंदे हैं और खुदा ने हमें मुकर्रर किया है कि उस खुशखबरी को दुनिया तक पहुंचा सकें। मैं इस सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहूँगा कि क्या हम उस खुशखबरी को फैला रहे हैं या नहीं। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो खुदा की खुशखबरी है, जो हमें दे दी गई, इसलिए दी गई ताकि हम उसको दूसरों के साथ बांट सकें। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम मुबारक हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदा हाफिज। जी उठा